मॉर्निंग, हेलो। तो हमने इसके पहले 2 वीडियो में हमने पाठ कौन सा पढ़ा था? भाग्य या पुरुषार्थ। ये पाठ हमने आधे से ज़्यादा पढ़ चुके थे। थोड़ा सा आपको मैं फिर से रिवाइज करूँगी कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि क्या समझा आप लोगों को कि जो सम्राट थे उन्होंने वो जो दुखी आदमी है उसकी गरीबी को मिटाने के लिए एक उपाय किया कि एक स्वर्ण पात्र में अशर्फिया रखी, हीरे मोती जवाहरात रखे और वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा कर दिया कि कोई भी उस पात्र को नहीं उठाने पाए, केवल वो जो दुखी व्यक्ति है वो ही उसको वहाँ से उठा सकता है। ठीक है, अब उन्होंने वो पुल के ऊपर वो पात्र रख दिया। अब सम्राट जो है वहाँ पर प्रतीक्षा करने लगे थे। अब वो आदमी वहाँ पर चढ़ता है और सम्राट सोचते हैं कि अब वो वहाँ जाएगा और फिर उसको उठा लेगा, उस पात्र को, है ना। और फिर वो देखेगा कि इसमें तो बहुत कीमती हीरे जवाहरात है और वो उसको अपने घर लेकर के जाएगा और फिर वो अमीर बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है, एक अनोखी घटना घटती है। वो आदमी वहाँ पर चढ़ता है और वो पात्र से वो टकराता है। टकराने के बाद में उस पात्र में से कुछ अशर्फियाँ नीचे गिरती है, उस अशर्फियों की आवाज़ होती है और लेकिन उसकी आंखें बंद रहती है। वो आंखें बंद करके चल रहा था, है ना, आंखें बंद करके चल रहा था। पात्र से टकराने के बाद में अशर्फियाँ नीचे गिरती है, उसकी आवाज़ भी आती है, लेकिन वो आदमी क्या करता है, उस पात्र से बच कर यानी उसके बाजू से चला जाता है, आग बंद करके हुए पुल पार करने के लिए। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 15। जब वह उस पार पहुंचा तो सम्राट खुद को नहीं रोक सका। उसने उसको पकड़ा और कहा कि मूढ़, आंखें क्यों बंद किए है? अब यहाँ पर मूढ़, मूढ़ यानी क्या होता है? मूढ़। यहाँ पे कैसा उच्चारण करेंगे हम? मूढ़, ढ यानी कि मूर्ख। मूढ़ यानी मूर्ख। क्या बोलते हैं? मूर्ख। मूढ़, आंखें क्यों बंद किए हैं? उसने कहा, आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि देखो क्या मैं आंखें बंद करके भी पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं। ख्याल। अब उसको क्या ख्याल आया? ख्याल यानी विचार। ख्याल, ख्याल यानी विचार। तो उस आदमी को क्या ख्याल आता है कि अब सम्राट बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते, वो जाकर के उसको पकड़ते और बोलते हैं कि मूढ़, आंखें क्यों बंद किए है? बहुत गुस्से में आते हैं सम्राट और उसको बोलते हैं आंखें बंद किए हुए क्यों है? तो क्या बोलता है वो आदमी कि आज मुझे ऐसा विचार आया कि देखो क्या मैं आंखें बंद करके पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं। सदा आंखें खोलकर पार करता हूँ और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूँ। सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया था, बाकी अगर अंधा भी हो जाऊं तो भी मुझे अड़चन आने वाली नहीं है। यानी देखो, इंसान को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और ये क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है। क्या सोचता है वो कि ऐसे तो मैं पुल पार कर लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्या मैं आंखें बंद करके वो पुल को पार कर सकता हूँ कि नहीं। और बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मैं बीच में टकराया था, यानी उस पात्र से टकराया था, लेकिन अब उसको विश्वास हो जाता है कि अगर मैं अंधा भी हो गया तो भी मुझे वो पुल को पार करने के लिए कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। अड़चन यानी बाधा। अड़चन यानी उसको कोई भी बाधा, रुकावट, रुकावट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अड़चन यानी बाधा, रुकावट। तो वो सोचता है कि यदि मैं अगर अंधा भी हो गया तो भी मुझे कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, कोई भी इसमें परेशानी होने वाली नहीं है। अब आखिरी में क्या लिखा है? आखिरी लाइन, सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊंगी कि
सही में यदि इंसान को यदि कुछ करने की इच्छा हो, पुरुषार्थ यानी कर्म, जो भी हम काम करते हैं, और हमारी इच्छा शक्ति, हमको उस काम करने की इच्छा भी जो है वो होना हमारे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत आवश्यक है। एक सादा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ कि जैसे आप लोग की मम्मी आपको खाना बना करके देती है ना, आती थाली आपके सामने आती है, इतनी तो आती है हाँ। अब उसके बाद में अब आगे मम्मी बोलती है कि लो खाना खाओ, वो होने के बाद में आप क्या करते हो? हाँ, थाली आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं? हैंड वॉश करते हैं। अब हैंड वॉश करने के लिए पानी हमारे पास में आएगा क्या? नहीं, हमको पानी के पास में जाना पड़ेगा। बेसिन में हम जाते हैं, फिर हैंड वॉश लेते हैं या साबुन लेते हैं, फिर हाथों को रगड़ते हैं। कितने देर तक? 20 मिनट तक, 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक हम हाथों को रगड़ते हैं अच्छी तरह से, फिर नल शुरू करते हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर हाथ पोंछते हैं। हाथ पोंछने के बाद फिर हम थाली की जगह पर जाते हैं, रोटी का एक निवाला तोड़ते हैं, फिर उस निवाले को सब्जी में लगाते हैं। सब्जी में लगाने के बाद में फिर वो निवाला थाली से लेकर के हमारे मुंह के पास तक आता है। फिर हम मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने के बाद हम उसको मुंह के अंदर डालते हैं, और मुंह के अंदर डालने के बाद फिर हम उसको चबाते हैं, और चबाने के बाद में फिर निगलते हैं। निगलने के बाद में फिर वो हमारे पेट में जाता है ना। यानी हमको खाना खाने के लिए, हम ऐसे तो बोलते हैं कि खाना खाना बहुत आसान है, लेकिन हमको उसके लिए कितने काम करने पड़े, यानी कितने कर्म करने पड़े। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल थी। इच्छा शक्ति हमारी यहाँ पर क्या हो गई कि हमको बहुत जोर से भूख लगी थी, और हमको ये काम हमको पता था कि अब हमको खाना खाना है ना, ये काम हमको करना है। इसके लिए हमारी इच्छा शक्ति प्रबल थी, और उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो यदि हमको हमारा पेट भरना है, हमारे सामने आयती थाली भी रखी रही, तो हमको कितने काम करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे हमको लक्ष्य आएंगे हमारे सामने। ये तो छोटा सा उदाहरण दी मैंने आपको। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। साथ ही जो भी काम करेंगे उसके लिए हमारी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होना ज़रूरी है। और यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत रही और हमने पुरुषार्थ किया यानी कर्म किया, तो हमारी उन्नति पक्की, हम हमारे जीवन में हमेशा सफल हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अब इसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूंगी। प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? जैसे कि हम बोलते हैं सफलता, मित्रता, बंधुता, इसमें क्या समान है? ता ता ता। तो ये आखिरी में लगने वाला जो अक्षर है ता, ये क्या हो गया? प्रत्यय। ये क्या हो गया? प्रत्यय, ता। उसके बाद में हम बोलेंगे अच्छाई, बुराई, बंगाली, गुजराती, नेपाली। अच्छाई, इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या समानता है? ई। वो भी कौन सा ई? बड़ा ई, है ना। तो ये क्या हो गए? इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। अब इनको हमको शब्दों में कैसे उपयोग कर रहे हैं? जैसे कि हम लिखेंगे, पहले ता का उपयोग सीखेंगे। मूर्ख प्लस ता, ठीक है। मूर्ख प्लस ता बराबर क्या हो जाएगा? मूर्खता, ठीक है। उसके बाद में सुंदर प्लस ता क्या हो जाएगा? सुंदरता। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। उसके बाद में मनुष्य प्लस ता,
मनुष्यता। तो यहाँ पर ये जो ता दिख रहे हैं ये क्या है? प्रत्यय, जो शब्द के आखिरी में लगाए जाते हैं। ये यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम ई का प्रयोग सीखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं अच्छा प्लस ई, अच्छा प्लस ई क्या हो जाएगा? अच्छाई। उसके बाद में हम लिखेंगे सच्चा प्लस ई क्या हो जाएगा? सच्चाई। अब हमने यहाँ पे ई लिखा, अब इसको हम मात्रा के रूप में भी कैसे लिखेंगे? जैसे बंगाल प्लस ई क्या हो जाएगा? बंगाली। ठीक है। नेपाल प्लस ई नेपाली। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मूर्ख प्लस ता मूर्खता, सुंदर प्लस ता सुंदरता, मनुष्य प्लस ता मनुष्यता, अच्छा प्लस ई अच्छाई, सच्चा प्लस ई सच्चाई, बंगाल प्लस ई बंगाली, नेपाल प्लस ई नेपाली। इस तरह से ई और ता वाले आप लोग 5-5 शब्द और अपने मन से बना करके लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।